7 दिन परिंदों को दाना और पानी इस तरह से डाल दो, दौलतमंद हो जाओगे। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों का बताया दौलतमंद बनने का एक बहुत ही न्याब तरीका बताने जा रहे हैं। इसलिए फिर चाहे आप रिज़्क की तंगी, गुर्बत और तंगदस्ती से परेशान हैं, आपके घर दौलत और पैसा नहीं आते, या फिर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। एक बार बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह सर्दियों की सुबह अपने घर के बाहर बैठे चिड़ियों को दाना डाल रहे थे कि गांव का चौधरी उधर आ जाता है। जब गांव का चौधरी ये देखता है कि सर्दियों की सुबह है और अभी तक धूप तक नहीं निकली और इतनी सर्दी में बाबा फरीद अपने घर के बाहर बैठे हैं और चिड़ियों को दाना डाल रहे हैं, तो वो बाबा फरीद के पास जाता है और कहने लगता है कि बाबा फरीद, ये क्या, इतनी सर्दी है, मैं तो किसी मजबूरी के तहत किसी काम से अपने घर के बाहर निकला, लेकिन आपको किस चीज की मजबूरी? इन चिड़ियों को तो आप बाद में भी दाना डाल सकते हैं, तो फिर इतनी सर्दी में सुबह सुबह इन चिड़ियों को क्यों दाना डाल रहे हैं? आप बीमार पड़ जाएंगे। जब बाबा फरीद चौधरी की ये बात सुनते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुरा कर कहने लगते हैं कि चौधरी, क्या तुम चाहते हो कि मैं भूखा मर जाऊं? बाबा फरीद की बात सुनकर चौधरी कहने लगता है कि बिल्कुल नहीं बाबा फरीद, बल्कि आप तो खुद इन चिड़ियों की भूख मिटाने का वसीला बन रहे हैं। जिसके जवाब में बाबा फरीद कहते हैं कि जो तुम्हें नजर आ रहा है मामला इससे बिल्कुल उल्ट है। असल में मैं इन्हें दाना जो डाल रहा हूँ, उसी दाने के सदके अल्लाह ताला मुझे रिज्क अता फरमाते हैं, और अगर किसी दिन मैंने इन चिड़ियों को दाना और पानी डालना बंद कर दिया तो अल्लाह ताला की जानिब से मुझे जो वसी और रिज्क अता फरमाया जा रहा है उसमें भी बेहद कमी आ जाएगी, और शायद उसके बाद मेरे हालात ये हो जाएं कि मैं 2 वक्त का खाना भी अपने पैसों से ना खा पाऊं, और वो भी मुझे किसी से मांग कर खाना पड़े। बाबा फरीद का मजीद कहना था कि मैंने अपनी जिंदगी में इंसान समेत हर जानवर को रात को कभी ना कभी भूखा सोते जरूर देखा है, लेकिन चिड़िया वाहिद परिंदा है जिसे मैंने कभी भी रात को भूखा सोते नहीं देखा। चिड़िया अपने घोंसले से सुबह निकलती तो खाली पेट हैं, लेकिन शाम को पेट भरकर अपने घोंसलों में वापस आती हैं। चिड़िया पर अल्लाह ताला का एक खास करम है और उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि चिड़िया का तवक्कल अल्लाह ताला पर बेहद मजबूत है। चिड़िया का ये तवक्कल होता है कि जिसने आज के दिन मुझे सांसें दी हैं, उसने आज के दिन का मेरा रिज्क भी जरूर लिखा होगा। जबकि चिड़िया के अंदर जो दूसरी खूबी पाई जाती है वो ये है कि चिड़िया सुबह घर से निकलने से पहले सुभान अल्लाह का विर्द करती हैं। पैसे की कमी, तंगदस्ती और गुर्बत हमेशा से इंसान का सबसे बड़ा मसला रहा है। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों का इरशाद मुबारक है कि गुर्बत अपने ही शहर में इंसान को अजनबी बना देती है। जबकि एक और जगह हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी दिन गुर्बत मुझे इंसानी शक्ल में मिल गई तो मैं देखते ही उसे कत्ल कर दूंगा। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, आजमाइश बरहक है। अल्लाह अपने किसी बंदे को औलाद के जरिए, तो किसी बंदे को बीमारी, तो किसी बंदे को माल की और रिज़्क की तंगी के जरिए आजमाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर चाहे अपने बंदे को जिस भी तरह आजमाना हो, उस आजमाइश में डालने से पहले अल्लाह ताला अपने बंदे को उस आजमाइश के लिए वसीला जरूर बनाता है। और ऐसे में अगर इंसान दूसरों की मदद करता है तो अल्लाह ताला कभी भी इंसान को उस आजमाइश में नहीं डालते जिस आजमाइश से निकलने के लिए इंसान ने दूसरों की मदद की हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के पास एक शख्स आता है और आकर अर्ज करने लगता है कि या अली, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, अब आप ही मेरी मदद करें। इस मुसीबत से, इस परेशानी से निकलने का मुझे कोई रास्ता बताएं। हजरत अली जब उस शख्स से उसका मसला पूछते हैं तो उस शख्स का कहना होता है कि या अली, मैं एक जमाने में बहुत ज्यादा मालदार हुआ करता था, मेरे पास कितने ऊंट हुआ करते थे, कितनी जमीनें जदादें हुआ करती थी, कितना सोना और कितने हीरे जवाहरात हुआ करते थे, मुझे इसका हिसाब तक ना हुआ करता था। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता कर कर मेरा माल मेरे हाथ से निकलने लगा और अब नौबत ये आ चुकी है कि मेरे पास ना तो अपना सर छुपाने के लिए कोई घर है और ना ही खाने के लिए रोटी। मैं और मेरे बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और हमारे पास अपनी भूख मिटाने के लिए भी रोटी का एक टुकड़ा तक मौजूद नहीं। मुझे
समझ नहीं आती मेरे साथ ये क्या हुआ। ऊपर से मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूँ मुझे नुकसान ही होता है। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं कैसे इस गुर्बत और तंग दस्ती से छुटकारा पा सकता हूँ और दोबारा से दौलतमंद बन सकता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना था कि जिस घर में भी परिंदों को दाना और पानी डाला जाता है फिर उस घर में गुर्बत और तंग दस्ती नहीं आती, वो घर वाले हमेशा खुशहाल रहते हैं। इसलिए ए शख्स, अगर तुम रिज़्क की तंगी और तंग दस्ती से बचना चाहते हो और दौलतमंद होना चाहते हो तो अपने रिज़्क में से अल्लाह ताला की गैर मखलूक जैसे कि परिंदों और जानवरों को कुछ ना कुछ जरूर दिया करो। जिसके जवाब में उस शख्स का कहना था कि या अली, मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। जिसके बाद हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि फिर चाहे तुम अपने रिज़्क में से 2 अनाज के दाने ही क्यों ना दो, लेकिन दो अल्लाह ताला की गैर मखलूक को दो, क्योंकि अल्लाह ताला को गैर मखलूक की फिक्र करने वाला और उनकी भूख मिटाने वाला शख्स बहुत ज्यादा पसंद होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बात सुनने के बाद वो शख्स वहां से चला जाता है और कुछ दिन बाद दोबारा हजरत अली की खिदमत में हाजिर होता है तो उसका हुलिया ही बिल्कुल तब्दील हुआ होता है। हजरत अली की खिदमत में हाजिर होने के बाद वो अर्ज करने लगता है कि या अली, जैसा आपने मुझे कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर दिया और अब मेरी हालत ये है कि अल्लाह ताला ने मेरी गुर्बत और तंग दस्ती मुझ पर से खत्म कर दी है और अब मेरे पास इतनी दौलत, इतना पैसा आने लगा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी दौलत और इतने पैसे को मैं रखूं तो रखूं कहां। तो प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको इस अमल के बारे में बता देता हूं कि आपने इस अमल को कैसे करना है और किस तरह आपने परिंदों को दाना और पानी डालना है। और परिंदों को दाना और पानी डालते वक्त आपने एक कौन सा काम जरूर कर लेना है। आपने सुबह उठने के बाद नाश्ता करने से पहले बस ये एक काम कर लिया करना है। फिर देखें दौलत और पैसा कैसे बारिश की तरह आपकी जिंदगी में आने लगता है। आपको इतनी दौलत मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि इतनी दौलत और इतने पैसे का क्या करें। प्यारे बहन भाइयों, यकीन माने जो कोई भी फिर इस एक अमल को करने लग जाता है तो उसकी आने वाली 7 नस्लें बैठकर खाती हैं, फिर भी दौलत और पैसा खत्म नहीं होती। उसको इतना माल और दौलत अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जब भी सुबह उठना है नाश्ता करने से पहले ये एक काम कर लिया करना है। आपने एक मुट्ठी दाना ले लेना है या फिर चावलों का टोटा भी ले सकते हैं, या अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो पानी तो बिल्कुल मुफ्त है, आपने पानी ले लेना है और परिंदों को दाना और पानी डाल देना है। अगर दाना अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, पानी जरूर डाल लें। अपनी घर की छत पर पानी रखना शुरू कर दें। नाश्ता करने से पहले परिंदों को अगर आप पानी डाल देते हैं या अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दाना भी जरूर डाल लें। और दाना और पानी डालते वक्त आपने 33 बार पढ़ लिया करना है सुबहान अल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह। इस तरह आपने 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करना है और उसके बाद अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ कर लिया करनी है अपने कारोबार, रिज्क के लिए, दौलत और पैसे के लिए। फिर देखें इस छोटे से अमल को कर लेने के बाद अगर आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। और जो कोई भी इस छोटे से अमल को करना शुरू कर देता है तो बहुत जल्द रिज्क की तंगी और तंग दस्ती उस पर से उठा ली जाती है और उसके बाद उसे इतनी दौलत और पैसा मिलता है कि उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होता कि उसके पास कभी इतनी दौलत और इतना पैसा भी आ सकता है। इसलिए अगर आप भी गुर्बत और तंग दस्ती से परेशान हैं तो इस अमल को आज से ही करना शुरू कर दें और इस वीडियो को तमाम ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए जो रिज़्क की तंगी और तंग दस्ती के वाले से परेशान रहते हैं। ये भी एक सदका जारिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबा दें और कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।